रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ अल्लाह के लिए, उस अल्लाह के लिए जो तमाम आलमीन की तख्लीक करता है, उसकी रबूबियत करता है। मेरे दोस्तों, अल्लाह तबारक तआला और हमारे दरमियान जो कम्युनिकेशन है, जो रिलेशन है, वो सिर्फ और सिर्फ इल्म का है। अल्लाह तबारक तआला हमसे जो भी मामलात करता है वो इल्म से करता है, और हम अल्लाह तबारक तआला से जो भी मामलात करते हैं, जैसा भी कम्युनिकेशन करते हैं, जिस स्तर का भी कम्युनिकेशन करते हैं, जिस मेयार का, वो इल्म के दायरे में करते हैं। आप लोगों ने सुना होगा शान नुज़ूल। अक्सर बेशतर हम उलमाओं की तकरीरों में, किताबों में सुनते रहते हैं कि ये जो आयत तिलावत की जा रही है, इसका शान नुज़ूल क्या है। शान नुज़ूल जानने के लिए हम सबसे पहले ये जानें कि जो नुज़ूल होता है, नुज़ूल किस चीज का होता है, वो कौन सी शय है, वो कौन सी चीज है जो नाज़िल होती है। तो अगर हम गौर फिक्र करें अल्लाह की आयात में, अल्लाह की किताब में, तो हमें समझ में आएगा कि नुज़ूल इल्म का होता है। नुज़ूल इल्म का होता है। अब इसमें एक क्वेश्चन ये होता है कि कुछ आयात है, जैसे वो अंज़ला मिनस समाई महा, कि नाज़िल किया उसने आसमान से पानी। अब यहाँ पानी को हम मैटर देखते हैं, मैटर करते हैं, और वो कह रहे हैं कि वह अंज़ला मिनस समाई महा, कि हमने आसमान से पानी को नाज़िल किया। तो ये जो आसमान से पानी का नुज़ूल हो रहा है, तो ये इल्म की शक्ल में हो रहा है, इल्म की सूरत में हो रहा है, या फिर ये मैटर की सूरत में हो रहा है, मादियत की सूरत में हो रहा है। वअंज़ला मिनस समाई माअ, कि नाज़िल किया उसने आसमान से पानी। अगर आसमान से कोई चीज नाज़िल हो तो वो किस शक्ल में हो? इल्म की शक्ल में, या फिर मैटर की शक्ल में, मादे की शक्ल में? किस शक्ल में हो? मैटर, मादे की इल्म की शक्ल।
और अल्लाह जो कुछ भी करता है युदब्बिरुल अम्र मिनस समा, वो जो भी तदबीरें करता है, जो भी प्लान करता है, वो अपने किस्म से करता है, आसमान से करता है, आसमान से करता है, इलल और जमीन की जानिब करता है, जमीन की तरफ करता है। तो अल्लाह और हमारे बीच जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो इल्म से हो रहा है। इल्म के अलावा कोई ऐसी शय नहीं है जिससे वो शय अपने बनाने वाले से कम्युनिकेशन कर सके। और अच्छे से गौर करें, जिस यूनिवर्स में हम हैं इसमें जो कम्युनिकेशन होता है वो हो किस चीज से रहा है, किस शय से हो रहा है। मेरे और आपके बीच जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो किस शय से हो रहा है। इला ये कि जो कुछ हम खा पी रहे हैं तो उसमें भी जो कम्युनिकेशन हो रहा है, तो आपके पास जो शय पहुंच रही है, जो ठहर रही है, जो जमा हो रही है, जो रुक रही है, वो क्या है। आपको प्यास लगी, आपने पानी पिया, तो वो जो प्यास लगी थी वो लगी किसको थी? वो बेचैनी, वो इज़्तिराब, वो सवाल, वो ख्वाहिश, वो पुकार ठीक है। वो कौन पुकार रहा था? और जब उसको पानी मिला तो वो जो शांत, जो सुकून में, जो ठहराव में, जो मुतमईन हुई, सेटिस्फाइड, वो कौन सी शय? मैटर के साथ पास हो जाता है, लेकिन वो जिसका कौशल था, वो कौशल हमारी हयात का है। और हमारी हयात में जो कार फरमा नफ्स है वो उसका कौशल है। तो जब उसको उसका जवाब मिला तो वो स्टेटिक हो, वो ठहरे, वो मुतमईन हो। तो जो भी कम्युनिकेशन होता है वो इल्म का होता है। और इल्म का कम्युनिकेशन दो शय के दरमियान होता है, जिसमें एक शय जो होती है वो फाइल की हैसियत रखती है, वो सब्जेक्ट की हैसियत रखती है, वो कर्ता की हैसियत रखती है। इसको ध्यान से सुनिए, बहुत काम किया है। और दूसरी शय जो है वो मफूल की, वो ऑब्जेक्ट की हैसियत रखती है, वो कर्म की हैसियत रखती है। और ये दो शय के बीच कम्युनिकेशन होता है। इसमें एक सब्जेक्टिव होती है और दूसरी ऑब्जेक्टिव होती है। एक देने वाली होती है और दूसरी शय में लेने वाली होती है। एक अताई होती है, अता करने वाली। अल्लाह के जो अस्माउल हुस्ना है, तो हम देखते हैं कि हमेशा वो अक्सर बेशतर जोड़े में रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले इसमें चर्चा भी चल रही थी कि रहमानुर रहीम, गफूरुर रहीम, अजीजुर रहीम। तो ये जो दो नाम बगैर किसी हुरूफ के, अल्लाह ये कि हुरूफ याद सके, एक साथ आ रहा है, तो ये इसकी वजह, इसका रीजन है। रहमान के साथ रहीम, तो इसमें जो रहमान वो सब्जेक्टिव और रहीम जो है वो ऑब्जेक्टिव।
और जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों एक जगह मौजूद होते हैं, एक दूसरे के रिलेटिव होते हैं, एक दूसरे की जिद में होते हैं, तब जाके इंफॉर्मेशन कंप्लीट होती है, हमारा एक्ट कंप्लीट होता है, हमारा एक्शन शुरू होता है। और अगर दोनों ना हो और एक दूसरे के रिलेटिव ना हो तो एक्शन कंप्लीट नहीं होगा, एक्ट कंप्लीट नहीं होगा, कोई मोशन नहीं बनेगा, कोई इंफॉर्मेशन नहीं बनेगी। इंफॉर्मेशन कंप्लीट होने के लिए सब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्ट का और ऑब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट का होना जरूरी है, तब कहीं जाके इंफॉर्मेशन कंप्लीट होगी। तो शान नुज़ूल में हमें जो हमारी सोच में, हमारे ब्रेन में जो बात डाली जाती है कि ये आयत या ये सूरत नाजिल कहाँ पर हुई, तो नाजिल में या तो मक्के को मेंशन किया जाता है या मदीने को मेंशन किया जाता है। तो या तो आपको ये बताया जाएगा कि ये सूरत, ये आयत मक्की है, और या फिर बताया जाएगा कि ये मदीने। जबकि कुरान जो बता रहा है कि शान नुज़ूल का ताल्लुक आपके कल्ब से, और उस कल्ब में जो भी नाज़िल हो रहा है उसकी सूरत, उसकी शक्ल, वो इल्म की। और जो जिस इल्म का नुज़ूल हो रहा है आपके कल्ब पर, उस इल्म का ताल्लुक या तो नफ्सियात से होगा, या फल्कियात से होगा, या रूहानियात से होगा। तो जब आप आयत में गौर करेंगे तो वो आयत बताएगी कि उस आयत का ताल्लुक नफ्स से है, या फलक से है, या फिर रूह से। अगर वो आयत नफ्सियात के ताल्लुक से बात कर रही है तो उसका शान नुज़ूल नफ्सियात, नफ्स हो। अगर वो आयत फल्कियात की बात कर रही है, खल्क़ की बात कर रही है, तो उसका शान नुज़ूल फल्कियात है। और अगर वो आयत रूह की बात कर रही है, उलूहियत की बात कर रही है, इलाह की बात कर रही है, तो उसका शान नुज़ूल रूहानियत है। और शान नुज़ूल का जानना बहुत जरूरी है। अगर हम आयत को जानना चाहते हैं, कुरान को जानना चाहते हैं, तो हम उसके शान नुज़ूल, इल्ला ये कि उसके बैकग्राउंड को जाने कि वो आयत किस बैकग्राउंड से कौन सी बात कर रही है, उसमें इंफॉर्मेशन क्या है, और उस इंफॉर्मेशन का रिलेशन किससे है, तो आपको उसका शान नुज़ूल कंफर्म होगा। और ये इंफॉर्मेशन न मक्के से आपकी कंप्लीट होगी और न मदीने से। और मक्के और मदीने से किसी आयत या किसी सूरत का शान नुज़ूल वैसे भी नहीं बताया जा सकता, क्योंकि जो नुज़ूल हो रहा है वो आयत है, वो सूरत है, वो नॉलेज है, वो इंफॉर्मेशन है। तो वो जहां लैंड करेगी, जहां उसकी लैंडिंग होगी, जहां उसका नुज़ूल होगा, जहां वो रिलीज होगी, तो वो कोई ज्योग्राफिकल प्लेस थोड़ी ना होगा। मतलब सोचिए आज हमारे जहन कहाँ ले हमारे ही अपने लोगों ने, जिनको हमने अपना वली, अपना मुतवल्ली बनाया, कि एक तो वो आयत का नुज़ूल करवा रहे हैं
ज्योग्राफिकल प्लेस, जैसे किसी नॉलेज का, किसी इंफॉर्मेशन का नुज़ूल नहीं हो रहा है, बल्कि किसी मैटर का, किसी ढांचे का, किसी मास का